टेस्ला का एक इवेंट होता है जिसमें इलॉन मस्क जो टेस्ला के सीईओ हैं अपनी आने वाली ब्रांड्स के हवाले से और व्हीकल के अंदर नए टेक्नोलॉजीज के हवाले से एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें वो अपनी आने वाली प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं। टेस्ला के ओनर खुद उस गाड़ी के अंदर बैठ के आते हैं, बड़ा शशके और स्टाइल के साथ वो गाड़ी के विंग्स ओपन होते हैं और वो उसमें ड्राइव करते हैं और प्रेजेंटेशन के लिए उस गाड़ी के ऊपर वो स्टेज के ऊपर आते हैं और जिससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ऑडियंस को, प्रेस को और न्यूज़ चैनल को जाता है। ऑडियंस जो उस प्रेजेंटेशन या प्रोडक्ट लॉन्च की सेरेमनी में आई हुई थी वो देख के हैरान और परेशान हो जाती है कि यार ये टेस्ला के लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह की गाड़ियां डिजाइन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, वो फ्यूचरिस्टिक गाड़ियां जिनके डिजाइन हम सिर्फ गेमों में या कभी कभी अपनी सोशल मीडिया की पोस्ट के ऊपर देखते हैं, अब वो हमारे करीब हैं। अन करीब आने वाले सालों में हम उन गाड़ियों को चला भी सकेंगे। टेस्ला के ओनर ने इस इवेंट में अपनी फ्यूचरिस्टिक गाड़ियों को प्रेजेंट किया और उनका प्रोटोटाइप प्रेजेंट किया और लोगों से प्रॉमिस किया कि 2027 या उससे पहले पहले ये गाड़ियां उनके लिए ड्राइविंग के तौर पे रोड्स के ऊपर अवेलेबल होंगी। तो सोचिए ये कितनी खुशखबरी की बात है। Welcome to the We Robot Party. So we have quite a show for you tonight. I think you're gonna like it. As you can see, I just arrived in the Robotaxi, the Cybercab, and there's 20 more where that came from. So they've been traveling. They're all, there's no people in them, as you can see. The car's just going by with no people. And we have 50 fully autonomous cars here tonight. इलॉन मस्क का कहना था कि उन्होंने ये गाड़ियां जो बनाई हैं अभी प्रेजेंटेशन के हवाले से तकरीबन 50 गाड़ियां उस वक्त इवेंट में मौजूद थी और जो इवेंट में प्रेजेंट की गई स्टेज के ऊपर लोगों को दिखाने के लिए वो तकरीबन 20 गाड़ियां प्रेजेंट की गई और ऑडियंस को उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका दिया गया। अब इन गाड़ियों का नाम क्या रखा गया? इन गाड़ियों का नाम उसने साइबर रोबोर रखा और साइबर टैक्सी का नाम भी इसको दिया और फ्यूचरिस्टिक गाड़ियों का नाम भी मुख्तलिफ लोग इसको दे रहे हैं और रोबो टैक्सी का नाम भी इसको उन्होंने दिया हुआ है। अब ये गाड़ियां कितनी अमेजिंग गाड़ियां हैं मैं आपको बताता हूँ। ये गाड़ियां एक तो स्टीयरिंग लेस हैं, एक पैडल लेस हैं, दूसरा ड्राइवर लेस है, तीसरा ये चार्जर लेस भी है, इसमें कोई चार्जर भी नहीं लगता, कोई प्लग पॉइंट नहीं है, कोई केबल नहीं है, कोई तार नहीं लगती। ये गाड़ियां इतनी अमेजिंग है। जो छोटा मॉडल है रोबो टैक्सी वाला उसमें सिर्फ 2 बंदों की कैपेसिटी है, 2 लोग बैठ सकते हैं और अभी जो बताया गया है इसकी कॉस्ट कितनी है, वो जो कॉस्ट है अभी वो तकरीबन $30,000 के करीब इसकी कॉस्ट को बताया जा रहा है ताकि ये आम लोगों के लिए भी अवेलेबल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर एक चीज़ का हवाला दिया जाए, अभी पर माइल जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो तकरीबन $1 पर माइल एक अमेरिका के अंदर कैलकुलेट हो रही है। लेकिन इलॉन मस्क ने कहा है अगर आप ये गाड़ियाँ खरीदेंगे और इसको ड्राइव करेंगे तो उसकी वजह से आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो पर माइल है वो रिड्यूस होकर तकरीबन 30-40 सेंट के ऊपर आ जाएगी, जो एक सब्सटेंशियल सेविंग के ऊपर भी डिपेंड करती है, आपके लिए सब्सटेंशियल सेविंग लेके आएगी। सबसे पहले ये गाड़ियां तकरीबन कैलिफोर्निया और टेक्सास के अंदर 2026 के एंड तक लॉन्च की जाएंगी और वहां पे अभी मॉडल Y और मॉडल 3 की जो प्रेजेंट मॉडल है उनको टेस्ट भी किया जाएगा और 2027 के शुरू में या 26 के एंड तक ये जो नई साइबर टैक्सी है वो भी वहां पे लॉन्च हो जाएगी और ये अवेलेबल होगी। इसके साथ साथ उन्होंने एक नया मॉडल जो है ना खास तौर पर रोबो वैन का वो भी प्रेजेंट किया मीडिया के अंदर अपनी स्टेज के अंदर और लोगों को बताया अगर आपकी कैपेसिटी 20 लोगों तक है और 20 लोगों को आपने ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह के अंदर
तो ये मीडियम साइज जो बस या वैन की शक्ल में मौजूद है, रोबो वैन उसका नाम उसने रखा, ये अवेलेबल होगी और आप इस तरह के कूल डिज़ाइन के अंदर अपने सफ़र को कर सकेंगे। और ये ज़्यादातर इस्तेमाल हो सकती है 20 लोगों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या अगर आपने कोई चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है तब इस गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम या रग्बी टीम या किसी और टीम को स्पोर्ट्स इवेंट में बहुत ही कूल बनाने के लिए अगर आपने ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, तो आप इस गाड़ी को इस्तेमाल कर सकेंगे क्योंकि ये 20 लोगों की कैपेसिटी रखती है। और ये गाड़ियां तकरीबन बहुत इकोनॉमिकल बजट के अंदर ये लोग लेके आ रहे हैं। और इलॉन मस्क का कहना था कि यार ये जो गाड़ियां हैं ना, एक्चुअली ये गाड़ियां नहीं है, ये रिबोट हैं। ये रिबोट वो हैं जो आप नॉर्मली देख रहे होते हैं, उनके हाथ और पाँव होते हैं। फर्क ये है इस रिबोट के सिर्फ व्हील्स हैं। तो ये रिबोट एक ह्यूमनॉइड किस्म के रिबोट्स हैं जो गाड़ियों की शक्ल में मौजूद हैं, लेकिन सर्विस पूरी वो रिबोट वाली देंगे, आपसे इंटरेक्ट करेंगे और आपकी जर्नी को इजी बनाएंगे। जो थर्ड प्रोडक्ट थी इलॉन मस्क की इस इवेंट के लिए, वो उसके ऑप्टिमस रोबोट की थी, जो एक ह्यूमन कंपेनियन के तौर के ऊपर अवेलेबल होगा, जो 20 से 30 हज़ार के बजट में होगा। और इलॉन मस्क ने कहा है कि ये गाड़ियों की कीमत से भी कम होगा। ये ह्यूमनाइज किस्म का जो रिबोट है, ये आप लोगों के लिए हर तरह के काम करने को तैयार होगा। आपके साथ गेम खेलेगा, आपके साथ स्टोरी टेलिंग करेगा, आपके साथ कन्वर्सेशन करेगा, आपके लॉन को क्लीन करेगा, आपके पेट की केयर करेगा, ग्रॉसरी के लिए मार्केट जाएगा, आपके लिए कुकिंग करेगा और पता नहीं कितने एक काम है ये, जो एक नॉर्मल आदमी, नॉर्मल आप अपना या तो नौकर जैसे रखते हैं या घर का असिस्टेंट रखते हैं या आप अपना असिस्टेंट रखते हैं, वो आपका काम करता है। ये रिबोट नॉर्मली सारे काम करेगा और आपके साथ कन्वर्सेशन करेगा। और कितनी मजेदार बात होगी कि आदमियों के साथ रिबोट कन्वर्सेशन कर रहे हैं। ये सारे इस प्रोडक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन थी। स्टिल कुछ चैलेंजेस हैं जिनके बारे में अभी भी मीडिया के ऊपर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या कंप्लाई हो चुकी हैं, सेफ्टी और टेस्ट्स हो चुके हैं, क्रैश होने की सूरत में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस गाड़ी के क्रैश होने की सूरत में, और लाइबिलिटी किसके ऊपर होगी, इमरजेंसी की सूरत में क्या सर्विसेज होंगी, ऑन स्पॉट या फिर रिमोट सर्विसेज जो रोड साइड पे सर्विसेज हैं वो कौन परफॉर्म करेगा, और मेंटेनेंस कैसे होगी। ये सारी बातों के सवाल अभी पाइपलाइन के अंदर है, पेंडिंग है, और देखते हैं आने वाले दिनों में क्या इनके बारे में जवाब मिलते हैं टेस्ला की तरफ से। तो आप आने वाले दिनों में ये फ्यूचरिस्टिक और कूल डिजाइन की गाड़ियां खुद ड्राइव कर रहे होंगे।